स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चेतन हॉरर स्टोरीज में। इस चैनल पर आपको मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा गांव पर्वतों की तलहटी में बहुत ही सुंदर और बिल्कुल स्वर्ग की तरह है। हमारे गांव के मुखिया रमेश काका, जिनकी सभी गांव वाले बहुत इज्जत करते हैं। रमेश काका की एक बेटी है, चंदा। चंदा बहुत सुंदर और शरारती लड़की है। 18 साल की उम्र में भी चंदा का नटखटपन गया नहीं था, लेकिन भोलापन और मासूमियत साफ दिखती है। हर माँ बाप की तरह रमेश काका की भी एक इच्छा थी कि चंदा को एक अच्छा पति मिले और वो अपने ससुराल में सुख शांति से रहे। चंदा भी शादी के लायक हो चुकी थी, इसलिए रमेश काका आसपास के गांव में लड़का तलाशने लगे। पास ही के गांव में उनको रोहित मिलता है, जो बहुत ही सुंदर और सीधा लड़का था। रमेश काका ने चंदा और रोहित की शादी तय कर दी, लेकिन रोहित उस समय दिल्ली में एक कंपनी में काम किया करता था। कुछ महीनों में ही रोहित और चंदा की शादी हो जाती है और रमेश काका ने चंदा को अपनी नम आंखों से विदा कर दिया। 2 महीने चंदा के साथ बिताने पर रोहित दोबारा भारी मन से दिल्ली काम पर लौट गया और रोहित ने अपना वहां पर जाकर काम धंधा फिर से संभाला। लेकिन उसका मन काम में बिल्कुल नहीं लगता। उसके सामने सारा दिन चंदा का वही शरारती चेहरा घूमता रहता। रोहित की ये बेचैनी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी और ऐसे में रोहित ने अपने दिल की बात अपने 5 मित्रों को बताई, जो उसी के साथ कंपनी में काम किया करते थे। रोहित हमेशा चंदा की खूबसूरती और उसके शरारतीपन का बखान अपने 5 मित्रों के साथ हमेशा करता रहता था, जिस वजह से उन 5 ने चंदा की अपने मन में एक अलग ही छवि बना रखी थी, जिस वजह से वह 5 रोहित को हमेशा चंदा से मिलवाने की जिद करते रहते। अरे यार रोहित, भाभी से एक बार तो मिलवा दो। लेकिन उन 5 के दिमाग में तो एक भयानक और घिनौनी खिचड़ी पक रही थी, जिससे रोहित बिल्कुल अनजान था। एक दिन रोहित के दोस्तों ने कहा, चलो रोहित यार, हम तुम्हारे गांव चलते हैं और भाभी को सरप्राइज देंगे और इस बहाने हम तुम्हारे माँ बाप से भी मिल लेंगे। रोहित तो गांव जाने के लिए तैयार ही बैठा था, जिस वजह से उनकी बात उसे सही लगी तो वह गांव जाने के लिए तैयार हो गया और दूसरे ही दिन सुबह वो सभी रोहित के गांव निकल पड़े। कुछ घंटों के सफ़र के बाद रोहित आखिर में अपने गांव के बस स्टैंड पर पहुंच गया, जहां से उसके गांव के लिए एक कच्ची सड़क जाती है। बस स्टैंड से और उसके घर तक पैदल चलकर जाना पड़ता है। कुछ 30 मिनट चलने के बाद रोहित के घर सब पहुंच जाते हैं और सभी 5 दोस्त सबसे बहुत प्यार से मिलते हैं। रोहित के घर में चंदा और उसके बूढ़े माँ बाप के अलावा कोई नहीं था और उसका घर भी गांव से थोड़ी दूरी पर खेतों में बना हुआ था। शाम के खाने के बाद उन 5 की भयानक और घिनौनी चाल चलने का टाइम हो गया था। रात के करीब 11 बज रहे होंगे। उन 5 ने पहले रोहित के माता पिता को गला दबाकर मार डाला और फिर रोहित के कमरे में जाकर रोहित का भी एक तेज धारदार चाकू से गला काट दिया। फिर वो 5 राक्षस चंदा का चीरहरण करने लगे। चंदा बेचारी मदद के लिए चिल्लाती रही, रहम की भीख मांगती रही, पर वो 5 नरपिशाच चंदा का खून चूसते रहे, उसकी इज्जत के साथ घंटों खेलते रहे। उन 5 भूखे भेड़ियों पर चंदा की बातों का कोई असर नहीं पड़ रहा था और आखिर में 5 अपने मन की करने के बाद चंदा को भी मौत के घाट उतार देते हैं। चंदा और रोहित और उसके माता पिता की लाशों को पास के खेत में ही दफन करके रातों रात दिल्ली के लिए निकल जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
और करीब 3 महीने बीत जाते हैं। एक दिन निकेश, जो रोहित का ही दोस्त था, उसके घर में कोहराम मच जाता है। हुआ ये था कि किसी ने उसके गुप्तांगों को बड़ी ही बेरहमी से दांतों से काट खाया था। उसके पूरे शरीर पर दांतों और नाखूनों के बड़े ही भयानक निशान पड़े हुए थे, जिस कारण निकेश इस दुनिया को विदा कर चुका था। पुलिस की पूछताछ के बाद उसके घर वालों ने बताया, पिछले 1 महीने से इसका किसी लड़की के साथ चक्कर था, पर वो लड़की कौन थी, कैसी थी, किसी ने उसको नहीं देखा और ना ही उसके बारे में कुछ जानते हैं। लेकिन पूछताछ के बाद पुलिस को निकेश की बहन से कुछ ऐसी बात पता चलती है जो बहुत ही भयानक और जिस पर विश्वास करना आसान नहीं था। निकेश की बहन बताती है, जब एक दिन निकेश घर से बाहर निकला था तो मैंने उसका पीछा किया था और निकेश नहर के पास वाली सुनसान पुलिया पर जा बैठा और मैं उसको छुपकर थोड़ी दूरी से ही देख रही थी। मुझे उसे देखकर ऐसा लगा जैसे निकेश किसी से बातें कर रहा है, किसी को पुचकार रहा है, लेकिन वहाँ निकेश के अलावा कोई और नहीं था। मुझे लगा शायद भैया पागल हो गए हैं। मैं इतना सोच ही रही थी कि एक डरावनी भयानक काली परछाई मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसे देख मेरा दिल बैठ सा गया। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई और वो परछाई डरावनी आवाज में हंसते हुए बोली, अब तेरा भाई नहीं बचेगा। नोचा था ना मुझे, मैं भी इसे नोच नोच कर खा जाऊंगी। और अगर तूने ये बात किसी को भी बताई तो तेरा पूरा परिवार इसी तरह मरेगा। इतना सुनते ही आसपास के सारे लोग सकते में आ गए। वो पूरी तरह डर गई क्योंकि निकेश के साथ जो हुआ वो सीधा सीधा बता रहा था कि ये किसी इंसान का काम नहीं है, यह किसी भूत पिशाच का काम है। इस स्टोरी से यही सीख मिलती है, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। जैसा निकेश ने चंदा के साथ किया वैसा ही उसके साथ भी हुआ।